माइनस प्लस के बीच में, नहीं उन दोनों प्लस माइनस के बीच में। इस वाले और इस वाले, ना 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 ना, ये कल समझाया भी था थोड़ा सा, अगर याद हो तो। ठीक है, चलो अभी देखो सुनो, अब ये जो लास्ट आउटकम मैं बताने वाला हूँ, देखो ये क्या है, अब बताना। यहां से एक तरह से क्या हो रहा है, उस पहिए पर वर्क डन ही तो हो रहा है। पहिए पर क्या हो रहा है, वर्क डन। वर्क डन किसके सेंस में, वर्क डन किसके सेंस में, ओमेगा के सेंस में हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक ओमेगा के सेंस में वर्क डन बेसिकली एनर्जी है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इसमें ओमेगा में, उसे रोटेशन में, और रोटेशन हमारा फ्रिक्शन की हेल्प से आगे लेके जा रहा है हमें। ठीक है, यस इतना क्लियर है। तो अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर वर्क डन कितना, कहां पर, इस 4 पाई के हिसाब से यहाँ पर टोटल में वर्क डन कितना, जितनी एनर्जी है ये ऊपर, है ना, वर्क डन कितना हो जाता है अगर हम इसके हिसाब से बात करें, रोटेशन के हिसाब से। वर्क डन बताना, रोटेशन के हिसाब से कितना हो जाता है, रोटेशन के हिसाब से वर्क डन। पावर कितनी होती है आपको ये याद होगा, आई थिंक टी इंटू ओमेगा ना, टी इंटू ओमेगा पावर होती है, याद आ रही है ना, टी इंटू ओमेगा। तो अगर टी इंटू ओमेगा पावर है, ओमेगा क्या होती है, डी थीटा वाई डी टी, ऐसे करके डी थीटा वाई डी टी। पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्या होती है, वर्क के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, टी इंटू डी थीटा। टाइम को साइड कर दो, पर यूनिट टाइम क्या कर दोगे, वर्क डन को पर यूनिट टाइम पावर बोल दोगे। पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर हो जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्या बन गई हमारे, टी इंटू डी थीटा। अरे यार इससे लीनियर वाले से याद होगा, है ना, लीनियर वाली वर्क डन एफ इंटू डी, एफ को क्या बोलते हैं टोर्क, डी को क्या बोलते हैं थीटा, है ना। ये हमेशा रोटेशन, और ये नोमेनक्लेचर याद है ना, कि एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ थीटा बन जाता है, वो जो वहां का फोर्स होता है वो यहाँ टोर्क बन जाता है। क्लियर है ना, हाँ। तो डी ओमेगा हमारा, डी ओमेगा बाई डी टी हमारा अल्फा बन जाएगा, जो यहाँ पर डी वी बाई डी टी ए बन जाता था। ठीक है, तो अगर ये टी थीटा का हिसाब बन रहा है जो वर्क डन है मेरा, तो अब देखना ये कितना निगेटिव, समझ रहे हो मेरी बात, इंडिविजुअल को कैलकुलेट करो, ये कितना निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, कहां से कहां तक हो रहा है, इसको मान लीजिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यही तो यहाँ वर्क डन दिखाएगा, यानी A1। नहीं समझे, याद करो अपने पीवी डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में, पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता था, वर्क डन हो जाता था पीवी डायग्राम में। तो वो क्या थे, वो इंटीग्रेशन पीवी डीवी तो थे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टी डी थीटा अगर मैं एक कर्व से जा रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं, कर्व से जा रहा है, तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, ये एक कर्व हो गया टी का, किसके कोरिस्पॉन्डिंग, डी थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग, क्योंकि थीटा के बेसिस पर ये चीजें क्या हो रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। तो टी डी थीटा कहां से कहां, 0 से लेके पाई तक, दिस इज दी A1 एरिया। समझ में आ भी रहा है कुछ मैं क्या क्या करना चाह रहा हूं, ये हो गया टी डी थीटा 0 से पाई, ये हो गया A1 एरिया। ऐसे ही ये वाला, ठीक है, इसको चलो थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज नेग्लेक्ट करके मैंने 0 से पाई कर दिया यहीं तक। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गया, पाई से लेके 2 पाई, समझ में आ रहा है, ये नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो 0 से पाई लिख दिया, ये पाई से 2 पाई, ये क्या हो जाएगा टी, फिर से डी थीटा, इसको बोल दिया A2। टी अलग अलग डिपेंड करेगा ना, मैं इसी के लिए तो लिखे चल रहा हूँ, ये फंक्शन उसके हिसाब से होगा ना, जो फंक्शन है यहाँ पर कंप्रेशन के हिसाब से ना। अभी तो ये मैं इसके हिसाब से लेके चल रहा हूँ, अभी मैंने पार्थ जी, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि वर्क डन क्या होता है, टी इंटू डी थीटा। पहले मैं लेके चल रहा हूँ इंडिविजुअल ग्राफ। ना ये वाली चीज अभी इस चीज को साइड करो, क्योंकि ये चीज अभी इसके बाद आएगी। ठीक है, अभी ये इसके बाद आएगी, अभी फिलहाल इस चीज पर ध्यान दो, है ना। ये चीज हो गई टी इंटू डी थीटा। अब इसके बाद इसके लिए बताओ, ये क्या हो गया A3, इस A3 की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 2 पाई से 3 पाई टी डी थीटा। ऐसे ही यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट मान लो, तो सीधा सीधा ये हो गया A4 क्या हो गया 3 पाई से 4 पाई टी डी थीटा। ठीक है, एक तरह से हर एक ग्राफ अलग अलग है, तो चाहे इसे T1 T2 T3 T4 मान लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इससे अलग अलग दिखे। ठीक है, बाकी ये फंक्शन है थीटा का, वो डिपेंड करेगा उसके ग्राफ पर। अब ध्यान से देखना वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इस पूरे पाथ में किस पर, वर्क डन इस पूरे पाथ में किस पर, फ्लाईव्हील पर। ये वाली चीज किससे कनेक्टेड है, ये टायर से कनेक्टेड, यही तो गलती कर जाते हो आप, ये टायर से कनेक्टेड नहीं है, ये किससे है, फ्लाईव्हील से। तो इसने जो भी वर्क डन किया वो बेसिकली किस पर हो रहा है, फ्लाईव्हील पर। कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये A1 निगेटिव है एक तरह से, A2 निगेटिव है एक तरह से, ये A4 निगेटिव है एक तरह से, और ये क्या बोलते हैं A3 बड़ा, ये इक्वल टू नहीं है, A3 बड़ा है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू आई, समझ में आ रहा है, ये जो नहीं समझ में आया,
वर्क डन भाई, ये वर्क डन ऑन द फ्लाई व्हील, वर्क डन ये तो कर रहा है फ्लाई व्हील, उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है क्रैंक पर, ये उल्टा कर रहा है, ये टोटल इंजन क्या है फ्लाई व्हील पर कर रहा है। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू ग्रेटर देन आएगी जीरो, ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कुछ समझ में आ रहा है ये, हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। लाइक हम ऐसे मान लेते हैं ये 400 है ना, ये मान लीजिए 50 है, ये मान लीजिए 50 है, और ये मान लीजिए 50 है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये कितनी बैठ गई, ये बैठ गई यहाँ से एक तरह से 100, 350, तो ये 250 के आसपास बैठ गई। तो 250 जो बची है उसी पर ध्यान देना है, जो 250 बची है उस पर ध्यान देना है। नहीं समझ में आ रहा, जो 250 बची है ना उसकी वजह से व्हील रोटेट कर रहा है, कौन सा वाला, टायर। नहीं समझ में आ रहा, उसकी वजह से जितने भी फ्लक्चुएशंस थे पूरी साइकिल में वो सारे हो गए गायब। किसकी वजह से, कि जो 250 बैठेगा है ना, जो 250 बैठेगा उस 250 से फ्लाई व्हील क्या कर रहा है एक तरह से, कि जो फ्लाई व्हील चल रहा है ना, फाइनली आपको जो चलते हुए दिख रहा है फ्लाई व्हील, क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा तो अल्फा उसने कम कर रखा है, जो फ्लाई व्हील चलते हुए दिख रहा है अपनी एनर्जी कुछ उसने उसमें दे दी है और कुछ उसे जो मिली थी, उसका जो नेट डिफरेंस है वो क्या है, वो वैल्यू अल्फा की टेंस टू 0 लेके चल रहा है, घूम रहा है। आई अल्फा जो हमारे पास आया है ना, वो हमारे पास नेट टॉर्क है जो कि है 250 के बराबर। समझ में आ रहा है, नेट टॉर्क 250 के बराबर। बाकी तो सारी क्या हो गई चीजें, कंपनसेट, एक दूसरे से क्या कर लिया, कंपनसेट। तो जो हमारे पास नेट टॉर्क बच रहा है उसी से फ्लाई व्हील की जो शाफ्ट घूम रही है वो कैसे घूम रही है, ऑलमोस्ट ओमेगा कांस्टेंट से, क्योंकि अल्फा क्या है उसका कम, आई क्या है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से जो अब जो टॉर्क बोलोगे आप, जिसे आप वर्क डन कौन सा बोलोगे, नेट वर्क डन। नहीं समझ में आया, नेट वर्क डन, वो नेट वर्क डन वो है जो फ्लाई व्हील पर अब दिख रहा है बचा हुआ, उसकी वजह से पहिया घूमेगा, उसकी वजह से टायर घूमेगा, इस नेट वर्क डन की वजह से टायर घूमेगा। कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। बस इस नेट वर्क डन को हम मैथ्स वाइज, मतलब क्वेश्चन वाइज जो हमारे गेट में क्वेश्चन आते हैं उसको इस तरह से सोल्व कर लेते हैं, इजी पड़ता है। कैसे, ये जो नेट वर्क डन है इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, नेट वर्क डन। एक्चुअली अभी आपने आईसी इंजन नहीं पढ़ा, नहीं तो उसमें आप मीन इफेक्टिव प्रेशर पढ़ते, कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक दिखता नहीं है जबकि वो हमारे पास होता है, मतलब एक थ्योरेटिकली होता है, जिससे कि आप बहुत इजी कर लेते हो कैलकुलेशन पावर की, आईसी इंजन में जो पावर निकल के आती है। ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हम नेट वर्क डन को किसके बराबर कर लेंगे, टी मीन। बहुत बढ़िया, यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या हो गया, ये है हमारा एक थ्योरेटिकल टी मीन, थ्योरेटिकल, इसको कभी भी आप फील नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे फील करोगे, थ्योरेटिकल। एक इंजन ऐसा सोच के जो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा, एक ऐसा इंजन जो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी एकदम जीरो फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब वो पूरी की पूरी टॉर्क सेम दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, किसके लिए, पूरी साइकिल के लिए। जब साइकिल, अब साइकिल का सेंस भी समझना, ये पूरा का पूरा क्या जा रहा है, 4 पाई में एक पावर स्ट्रोक जा रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, 4 पाई टी मीन इंटू 4 पाई। भाई थीटा है ना, टी इंटू थीटा, थीटा एक तरह से क्या है, थीटा है हमारा क्रैंक एंगल। तो किस क्रैंक एंगल के लिए ये टी मीन लिया गया, ये कितनी ड्यूरेशन, 4 पाई। समझ में आ रहा है, ये 4 पाई क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई ये 4 स्ट्रोक साइकिल है, और इस 4 स्ट्रोक साइकिल में, 4 स्ट्रोक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक हमें 2 साइकिल में मिलता है, 4 पाई तक मिलता है। समझ में आ रहा है। तो ये टी मीन इंटू 4 पाई को हम ऐसा फील कर सकते हैं, अगर आप ये समझोगे तो। ये इसको मैं इस कलर से दिखाता हूँ, देखना जरा। आप एक बात समझे, ये 250 वाला सेंस समझे थे या नहीं, 250। एक बात समझना, इसको थोड़ा सा रफली और बता रहा हूँ एक चीज से। कैसे, ये है 50, ये 50, ये 50, कितना हो गया 150। ये कितना था 400। 150 कहाँ से काटो, मतलब अपनी मर्जी से कहीं से भी कैसे काट, 150 400 काटो, मतलब 400 में से 150 काटो, 250 बचा। सुन सुन जरा, 250 बचा, 250, ये 250 बच रहा है, ये वाला एरिया 250 बच रहा है। इस 250 वाले एरिया को 125 स्प्रेड कर दो। मेरी बात समझ नहीं, समझ में आया। ये जो ये वाला पार्ट है ये था 150, तो ये इससे कंपनसेट, इससे कंपनसेट, इससे कंपनसेट, ये चीजें खत्म हो गई। कितना बचा, इतना बचा, जो ये दिखना है। ये वाली चीज को ऐसे केक की तरह मान के और इसको कांस्टेंट हाइट के साथ पूरे पूरे पाई में, 4 पाई में फैला दो। ये तो हो गया 2 पाई से 3 पाई, मतलब ये तो पाई के लिए है बस, है ना। आपको ये पूरा एरिया किस में फैला देना है, यहां तक। समझ में आ रहा है,
इसको नहीं फैलाना, समझ रहे हो, इस टोटल को नहीं, या फिर इसके और इसको नहीं कि ये वाली चीजें बराबर हैं इसलिए फैला दी, बराबर का सेंस नहीं है कुछ भी। यहां पर जो ये दोनों का डिफरेंस आएगा और आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कभी भी ये चीज वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये वैल्यू नहीं मिली तो टी मीन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके पास कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा पहिए पे, पहिए पर, टायर पर, मतलब टायर पर कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है? अगर ये दो वैल्यू, मतलब ये वाला जो ऊपर वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू अगर सेम हो गई तो कभी भी आपका पहिया चल नहीं पाएगा। क्लियर है? टी मीन वहां 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ भी रहा है? ठीक है, चलो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कर दिया, इसको पूरे उसमें फैला दिया कांस्टेंट हाइट के साथ। समझ में आ रहा है? कुछ कांस्टेंट हाइट के साथ, कितने में, 4 पाई में। इसी को बोलते हैं टी मीन, इसी को बोलते हैं टी मीन। कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? एक पहाड़ है, उस पहाड़ को पूरे में फैला दिया, बट ये पहाड़ यहां तक नहीं था, ये पहाड़ सिर्फ यहां तक था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इसको और इसको कंपनसेट कर रहा है एनर्जी वाइज, तो ये वाला पार्ट जो है वो फैलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फैला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, टी मीन। तो नेट वर्क डन जो है वो टी मीन इंटू 4 पाई के बराबर आ गया। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा अंदर से है कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं कि मैं सीधा सीधा इसको बहुत इजीली समझाया था। कैसे? ये देखो भाई, सेंटर लाइन बना दी, ये हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, है ना, सेंटर लाइन कितना हो गया, टी मीन 0 हो गया। इतना इजी होता तो फ्लाई व्हील को कुछ था ही नहीं फिर तो। फ्लाई व्हील में ये नहीं है 0, फ्लाई व्हील में टी मीन तो होना ही होना है। फ्लक्चुएशन एक दूसरे से 0 करेंगे, इतना तो होना ही है जिससे कि पहिया चले। ये जितना ज्यादा उतनी तेज पहिया भाग रहा होगा, और ओमेगा कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि ये जो टी मीन है ये फ्लाईव्हील के थ्रू होके जा रहा है पहियों पर, और फ्लाईव्हील के थ्रू होके जा रहा है तो आई अल्फा के हिसाब से क्या हो गया, अल्फा टेंड्स टू 0, आई बहुत ज्यादा था। इस वजह से जो ये ओमेगा आप टी मीन के हिसाब से निकल के जाएगा, जो टी मीन वहां पर आप वर्क डन में कर रहे हो, टी मीन इंटू 4 पाई या टी मीन इंटू 2 पाई, ठीक है, उसके हिसाब से जो वहां ओमेगा मिलेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा। कभी भी परफेक्टली कांस्टेंट होता नहीं है ओमेगा, ये भी याद रखना। फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगी आपकी स्पीड में भी, हमेशा। ठीक है, आप ये कहोगे कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की बिल्कुल एक सुई पर जा रहा हूँ, कभी नहीं जा सकते हो, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेंगी, हमेशा। आप इतना ध्यान देते नहीं हो, बट वो हमेशा फ्लक्चुएट कर रही हैं हर एक चीज़ पर। बट इतना ध्यान तो आता ही नहीं, क्योंकि ये इतना मैकेनिकल एपरेटस है वो, कि आपको दिखेगा भी नहीं इतना ध्यान से। ठीक है, बहुत अगर सेंसिबल देखोगे, लाइक अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक वगैरह चलाते हैं तो शायद उस पर ध्यान भी दे सकते हो आप, अगर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी बहुत परफेक्ट लगा हुआ है उस पर। तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर अगर बहुत परफेक्ट लगा हुआ है तब जाके आप बता दोगे कि अगर 100 की स्पीड पर भाग रहे हो ना, तो वो कभी 101 हो रही होगी, कभी 99 हो रही होगी, कभी 102 हो रही होगी, बस। फ्लक्चुएशन इससे ज़्यादा नहीं होगा एक एक्सेलेरेटर के लिए, एक एक्सेलेरेटर के लिए जो आपने एक फिक्स कर रखा है एक्सेलेरेटर। ठीक है, चलो, कुछ समझ में भी आया या नहीं? तो इसको लिखिएगा आप, है ना, थोड़ा सा। और ये डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ? एक्चुअली ना सही में ना मैं बंधा बंधा बड़ा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ना जगह सी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलो, इसका फिगर समझ में भी आया? इसका एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद ये वाली चीजें आप उतार लेना उसमें। मैं एक अच्छा सा फिगर बना देता हूँ इसका, एक सेकंड रुकना बस। ऐसे बना, ये क्या हो गया, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, और ये ऐसे बनाओ। मैं अभी 4 का बता रहा हूँ, 4 का कल का बना हुआ है, ठीक, और ये उल्टा बना दिया मैंने, एक सेकेंड। बस जस्ट मैं इसमें टी मीन और ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें टी मीन ऐड करने वाला हूँ। यहाँ A1, A2, A3, A4, ये नेग्लेक्ट मान लो। ठीक है, ये नेग्लेक्ट मान लो। तो यहां से जो मेरे पास, अब ध्यान से देखना, एक कलर से बता रहा हूं, एक कलर से, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, सब कैंसिल हो गया कितने से, इतने से। तो समझ में आ रहा है? ये जो ग्रीन कलर है कैंसिल कर दिया इतने से, कितना बचा, इतना बचा। इसी चीज को आप क्या कर दो, इतने वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को स्प्रेड कर दो। तो इस कलर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस वाले से ऐसे, इस एरिया को स्प्रेड करके ऐसे दिखा दो। ये अलग कलर यूज कर रहा हूं, इस कलर को ऐसे स्प्रेड करके ऐसे दिखा दो येलो से। कितने पर स्प्रेड कर दो इसे, 4 पाई पर।
ठीक है, ऐसे करके। ये यार सेंटर पर मत मान लेना, आपका भरोसा नहीं है मुझे, माइंड में कुछ डालना दो। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे ऐसे, ठीक है। ये है मेरा टी मीन, कितने के हिसाब से दिख रहा है ये मुझे, ये दिख रहा है 4 पाई के हिसाब से, ठीक है, 4 पाई के हिसाब। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये तो मैंने लाइन खींची है, तो ये वाला एरिया जो येलो से दिखा रहा हूँ, ऐसे वाला एरिया येलो से जो दिखा रहा हूँ, और जो मैंने इसे पर्पल से दिखाया, वो दोनों एरिया क्या है, सेम। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो कितना मैथ्स इजी हो गया। कोई सा भी आपका हो स्ट्रोक, है ना, 2 स्ट्रोक हो या डबल एक्टिंग हो, कोई मतलब नहीं है हमें इनकी साइकिल से, हमें मतलब किससे होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो टी मीन हमें मिल जाए, तो टी मीन इनटू में जो साइकिल की ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई करके आपका टोटल वो वर्क डन आएगा, वो नेट वर्क डन आएगा जो कि टायर पर यूज हो रहा है कि नहीं, जो टायर पर डायरेक्टली यूज हो रहा है वो वर्क डन आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ भी या नहीं, समझ में आया? अंकित जी क्लियर है? ठीक है, कंफर्म? निश्चय जी क्लियर हुआ कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सौरभ जी आपको ठीक है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं बताया गया तो अजीब लगेगा मुझे भी। ठीक है, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अखिलेश जी? टी मीन। येलो कलर पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी मीन को। पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन को। कौन से वाले वर्क डन को? जो पहिए मतलब जो टायर पर हो रहा है? जो टायर पर हो रहा है, जो सिर्फ फ्लाई व्हील पर हो रहा है। फ्लाई व्हील पर इंजन ने कितना वर्क डन दिया? फ्लाई व्हील को इंजन ने, क्वेश्चन ध्यान से सुनना जरा, अगर आप समझे हो तो इन चीजों को प्लीज सुन लो। फ्लाई व्हील को इंजन ने कितना वर्क डन दिया था मैक्सिमम? समझ में आ रहा है ना? ना माइनस मत करो। इंजन ने, मैंने क्वेश्चन पूछा, इंजन ने फ्लाई व्हील को कितना वर्क डन दिया था? A3 पूरा, ये यहां से यहां तक फील हो रहा है? वर्क फ्लाई व्हील ने इंजन को कितना वर्क डन दिया था? फ्लाई, अभी रमेश जी यही तो गड़बड़ कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं फ्लाई व्हील ने इंजन को कितना वर्क डन दिया था, मैं अभी नेट वर्क डन की तो बात नहीं कर रहा। कितना? A1 A2 A4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फ्लाई व्हील द्वारा दिया गया इंजन को वर्क, ठीक है, बड़ा है इंजन द्वारा दिया गया फ्लाई व्हील को वर्क? सोचो ध्यान से, समझ में नहीं आया? मैं ऐसे बोलता हूं, बाई दी फ्लाई व्हील जो एनर्जी दी गई है इंजन को इज ग्रेटर देन किससे? जो एनर्जी इंजन से फ्लाई व्हील को मिली है। क्या ग्रेटर? अगर ग्रेटर होगी तो क्या है फिर? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आप सिर्फ इंजन को चला रहे हो, मतलब आप कंप्रेशन कर रहे हो, मतलब आप एक तरह से क्या हो, आप यहाँ कंप्रेसर की तरह काम करवा रहे हो। आप एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से दे रहे हो, ना कि आपको फ्यूल से मिल रही है। तो समझ में आ रहा है? फ्यूल से जो मिली ज्यादा एनर्जी है ना, जो ज्यादा एनर्जी, कितनी ज्यादा? ये जो पर्पल कलर से दिखाई यहां से, ये रेफरेंस था, रेफरेंस मत भूल जाना, ये रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब T0 वाला हिसाब। T0 मतलब T निगेटिव का मतलब होता है जो हमने दिया है ना, ये है निगेटिव T। ये यहां से क्या है? ये है पॉजिटिव T, है ना। ये T मीन हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, निगेटिव में आएगा तो वो कंप्रेसर बन जाएगा। कंप्रेसर समझते हो ना? रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दोनों उल्टी चीजें हैं, तो वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बन जाएगा अगर T मीन नीचे आएगा तो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप खुद एक्सटर्नल बाहर से दे रहे हो। किसको दे रहे हो? इंजन को दे रहे हो, है ना, एक तरह से वही कंप्रेसर वाला हिसाब। ठीक है, हाँ, हवा भरना या फिर वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो हम प्रेशराइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो यहाँ पर जो A3 की वैल्यू है, अब ये A3 की वैल्यू को फील कर पा रहे हो? A3, ठीक है। तो अब ये जो A3 है, ये एक्चुअल में फ्लक्चुएशंस को हटा के अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशंस जो जितनी फ्लाई व्हील ने एक्स्ट्रा, सॉरी इंजन ने एक्स्ट्रा दी, फ्लाई व्हील ने कम दी, इंजन ने एक्स्ट्रा दी, फ्लाई व्हील ने कम दी, बट ये फ्लक्चुएशंस तो खत्म हो गए ना। कितनी बची? सिर्फ इतनी एनर्जी बची, इतना वर्क डन बचा। ये वर्क डन कैसे हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये वर्क डन कैसे हो रहा है? ये वर्क डन अल्फा टेंस टू 0 से हो रहा है। टेंस टू, कभी भी 0 नहीं होगा, टेंस टू 0 से हो रहा है ये वर्क डन।
कुछ समझ में आ रहा है? तो सारे फ्लक्चुएशन जो हो रहे थे बार बार, कभी सक्शन में, कभी एग्जॉस्ट में, कभी पावर स्ट्रोक में, वो सारे वर्क डन एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आई अल्फा वाला नेट वर्क डन। समझ में आ रहा है? नेट वर्क डन बचा। तो नेट वर्क डन किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया A3 माइनस में A1 माइनस में A2 माइनस में A4, जिसको हमने फाइनली मैथमेटिकली बोल दिया कि ये जो एरिया है, अगर मैं टी मीन करके इसको स्प्रेड कर दूं तो ये एरिया येलो वाला और पर्पल वाला एरिया सेम होगा। तो ये सीधा सीधा हमारा 4 पाई आ गया। 4 पाई सिर्फ और सिर्फ याद रखना ये इसके लिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए है ना, नहीं तो आप इसके लिए थीटा भी लिख सकते हो यहाँ, टी मीन इंटू थीटा। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 स्ट्रोक से समझाया इस वजह से इसे 4 पाई ले लिया। ठीक है, कुछ क्लियर है? यही चीज किसके बराबर, यही चीज किसके बराबर, टी मीन इंटू 4 पाई, ये किसके बराबर, ये है आई इंटू एल्फा इंटू 4 पाई। ये जो टी मीन है ना, टी मीन, ये है एक्चुअल में आई अल्फा के बराबर। कौन सा वाला अल्फा, कौन सा वाला अल्फा, जो इस टाइम पहिए पर लग रहा है। पहिए पर मतलब जो टायर पर जा रहा है, कितना जा रहा है टायर पर अल्फा, टेंस टू 0, टेंस टू 0। कभी भी इसे बराबर 0 मत कर देना, बराबर 0 जैसे ही क्या है सब 0 हो जाएगा, टेंस टू 0 जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा, अगर ये टेंस टू 0 ना होता और ये इक्वल टू 0 भी होता और आपका टॉर्क भी दिख रहा होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आइडियल कंडीशन में मानोगे तो वो आपका पहिया बिल्कुल हमेशा आइडियल कंडीशन में जाएगा। फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटीज या फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जीज क्या होंगी, 0 होंगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता प्रैक्टिकल केस में, इसीलिए अल्फा कभी 0 हो नहीं सकता प्रैक्टिकल केस में। तो आपका जो पहिया दिखता है ना, वो हमेशा कभी एक्सलेट हो रहा है, कभी रिटार्ड हो रहा है, कभी एक्सलेट हो रहा है, कभी रिटार्ड हो रहा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, जो कि आपको दिखता नहीं है कभी। ठीक है, ये किस में फील हो रहा है आपको, किस में, ट्रेन में फील होता है, ये ट्रेन में फील होता है। आपका जो ये बॉडी है ना, ये ऐसे 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 हिलती रहती है। ठीक है, वो ट्रेन में फील होता है कि कभी एक्सलेट कभी रिटार्ड, कभी एक्सलेट कभी रिटार्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको कारों में या बाइक में नहीं दिखती है, क्योंकि अल्फा टेंस टू 0 बना दिया जाता है। कुछ समझ में आया? तो इस फिगर को अच्छे से बना लो प्लीज़। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सब। ठीक, तो अच्छे से बना लो इसे और थोड़ा सा लिखने का काम निपटा लो। बना लिया यहाँ तक, चीज़ें लिख ली हैं वो वाली। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है तो फिर बैक साइड से भी लिख सकते हो, बाकी मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा दूँ थोड़ी सी आपको। लिखेगा फ्लाई व्हील, लिखेगा फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील लिखेगा, फ्लाई व्हील। A flywheel is used to control, a flywheel is used to control, a flywheel is used to control, a flywheel is used to control the variation of speeds, a flywheel is used to control the variation of speed, variation of speed during each cycle, variation of speed during each cycle of an engine, during each cycle of an engine, during each cycle of an engine, of an engine, full stop. A flywheel of suitable dimensions, a flywheel of suitable dimensions attached to the crankshaft, attached to the crankshaft, attached to the crankshaft, makes the moment of inertia, makes the moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia of the rotating part, of the rotating part quite large, of the rotating part quite large, quite large, and thus
acts and thus acts as a reservoir of energy and thus act a reservoir of energy। क्योंकि देखो इनर्शिया ज़्यादा बढ़ेगी तभी वो रिजर्वायर की तरह काम करेगा, तभी वो एनर्जी यूज करके स्टोर करके उसको देगा। समझ रहे हो ना क्यों दे रहा था? क्योंकि उसकी इनर्शिया की वजह से, सेंटर ऑफ मास की वजह से वो वेलोसिटी भाग रही थी, इसी वजह से वो क्रैंक को घुमा दे रहा था। ठीक है, एज द रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस विच, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस विच सर्व एज ए, it is a device which serve as a, it is a device which serve as a, it is a device which serve as a energy reservoir, as a energy reservoir to store energy, energy reservoir to store energy, to store energy when, to store energy when supply of energy, when supply of energy is more than, when supply of energy is more than the requirement, when supply of energy is more than the requirement, and release when requirement is more than the supply, and release when requirement is more than the supply, and release when requirement is more than the supply। तो समझ में आ रहा है? फ्लक्चुएशंस इसने क्या कर दिए? खत्म, फ्लक्चुएशन खत्म कर दिए। क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा थी तब इसने स्टोर कर लिया, जब सप्लाई थी ही नहीं, है ना, तब इसने दे दी। तो एक तरह से आप समझ पा रहे हो फ्लाईव्हील क्या कर रहा है? एक तरह से ये वाला पार्ट वो यूज करके, ये ग्रीन वाला, ये इसको कंपनसेट कर रहा है, ये ग्रीन वाले से वो इसको कंपनसेट और इसको कंपनसेट कर रहा है। फिर इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है? वो देखो यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ जो ये वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला पार्ट जो ये स्टोर्ड थी इसके पास एनर्जी, उसने यहाँ पर यूज भी तो करी ना टी मीन के साथ, उसने यू भी, तो क्या कर रहा है? वो एक तरह से फ्लक्चुएशन खत्म कर रहा है। जहां जरूरत है एनर्जी देने की टायर को, वो तुरंत फ्लाई व्हील दे रहा है। जहां पर एनर्जी हमने इंजन ने टायर को दे रहा था, वो उसने उस टाइम पर स्टोर करके उसे कम दी एनर्जी, कि भाई वो चीज जब तेज घुमा रही थी तो मुझे नहीं घूमना तेज, क्योंकि मेरी इनर्शिया इतनी ज्यादा है कि मैं नहीं घूमूंगा तेज, मैं क्या करूंगा? मैं तो स्टोर करूंगा उसको। तो ये सेंस है इस फ्लाई व्हील का। आप अगर बहुत तेज दे रहे हो एनर्जी, समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये एनर्जी बहुत तेज आई, एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि जब ये एनर्जी बहुत तेज आई तो इससे तो फ्लाई व्हील बहुत तेज घूम जाना चाहिए, बस यही तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने की वजह क्या होती है? इनर्शिया ज्यादा होने से क्या होगा? अगर आप उसे एनर्जी तेज भी दोगे ना, तो वो स्टार्टिंग में एकदम तेज नहीं भागेगा, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही क्या होता है? अपोज करना, है ना। तो वो पहले क्या करेगा? वो धीरे भागेगा। इतने में धीरे भागा, वो इतने में स्पीड पकड़ रहा था, पता लगा एनर्जी गायब हो गई। तो उसने जो स्पीड पकड़ी उससे क्या कर दिया? उससे दूसरी क्रैंक को उसने अपनी एनर्जी देनी शुरू कर दी। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये फील इसमें हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये फ्लाई व्हील हमारा, क्योंकि माइंड तो होता नहीं है, सब क्या है? नेचर है। माइंड थोड़ी है इसमें कि भाई एनर्जी नहीं आ रही है तो देगा, माइंड नहीं है, नेचर है, ठीक है। क्योंकि इसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो एनर्जी आएगी तुरंत ही ये प्रोपेगेट नहीं करेगा उसे वेलोसिटी बढ़ाने में, ठीक है। तो इतनी देर में क्या होगा? वो स्टोर हो गई इसके अंदर। इसी चीज को तो बोल देते हैं स्टोर। एक्चुअली स्टोर थोड़ी हो रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, चलिए। तो यहां से ये जो सेंस है ये तो आपने लिख लिया। अब एक काम करना, जो हमने कल पढ़ा था 2 स्ट्रोक वाला, ये क्वेश्चन जनरली 4 स्ट्रोक वाले से आता नहीं है। क्वेश्चन आता है बेसिकली ऐसे डायग्राम से, जो कि 2 स्ट्रोक से वो डबल एक्टिंग से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मल्टी सिलेंडर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट फिलहाल अभी मैं डबल एक्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। आने के लिए 4 स्ट्रोक से भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आपको करनी है। ये डबल एक्टिंग वाला कल वाला कुछ याद है? ये थोड़ा इजी बैठेगा, क्योंकि इसमें हमारे 4 पाई के अंदर ही, मतलब सॉरी 2 पाई के अंदर ही डबल स्ट्रोक मिल जाते हैं। उसमें 4 पाई में जाके 1 मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। यहाँ बताइए यहाँ का
डबल एक्टिंग, कल वाला याद है ना, डबल एक्टिंग, इधर से भी गया इधर से भी गया, दोनों साइडों से। क्या इसमें अदर अदर नीचे से कोई एनर्जी हमारी जा रही है? नहीं ना, हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है? नहीं ना, बट फ्लक्चुएशन, हाँ वो शुरू में देनी पड़ रही है ना किक वाले में, तो उस चीज को हम अभी साइड कर देते हैं। अब बताना, फ्लक्चुएशन से हमें जब एनर्जी नहीं देनी पड़ रही तो फ्लाईव्हील का यूज क्यों? फ्लक्चुएशंस कौन सी वाली? साइकिल के अंदर। ये साइकिल कितनी है? यहाँ से यहाँ पाई, 0 से पाई, और ये क्या हो गई 2 पाई। यहाँ तक क्या हुआ, थोड़ा समझ रहे हैं? यहाँ तक जो ये फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इनको करना है उसे कंपनसेट। तो ये मत समझना फ्लाईव्हील का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो निगेटिव एनर्जी है सिर्फ उसे देना, मतलब जो अभी एनर्जी मिल रही है इंजन को घुमाना है, हमें सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स पूरे करवाने हैं तो एनर्जी देना, ये फ्लाईव्हील का काम नहीं है। फ्लाईव्हील का मेन काम है फ्लक्चुएशन को खत्म करना, फ्लक्चुएशंस को। तो फ्लक्चुएशन कैसे कम होंगे? यहाँ पर फ्लक्चुएशन कम होंगे इस तरह से, क्या कि आपने ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिख रही है, एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर ये प्लस है ये भी प्लस है, तो फिर बात क्या होगी? निगेटिव तो कुछ है नहीं, किसको कैंसिल करेगी? यहाँ बिल्कुल ये फ्लक्चुएशंस को कैंसिल करेगी। यहाँ फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं ना, ये फ्लक्चुएशन को कैंसिल कैसे करेगी? फिर वही काम कि जब हमारे पास प्लस माइनस है नहीं तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है अभी? टोटल वर्क डन किसके अंदर? टोटल वर्क डन किसके अंदर? फ्लाईव्हील के अंदर। ये नेट नहीं बोल रहा मैं, फ्लाईव्हील के अंदर कितना है? फ्लाईव्हील के अंदर तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, मतलब A1 और A2, ये दोनों ही A1 प्लस A2 हो गए। माइनस में तो कुछ है ही नहीं, माइनस में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? एक तरह से पूरा ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है पर्पल कलर वाला पार्ट, ये वाला। समझ में आ रहा है भाई? इसको निगेटिव से कंपनसेट कर दिया, खत्म, पर्पल वाला बच गया था। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर वही यहाँ पर देखो, यहाँ A1 A2 है, A1 A2 है, यहाँ कोई नीचे तो है नहीं, तो कंपनसेशन तो खत्म हो गया। क्या बच गया? A1 A2 बच गया, तो ये सारे के सारे पर्पल वाले हो गए ना। समझ में आ रहा है? ये सब पर्पल वाले हो गए, बट क्या इससे काम चलेगा? इसी, हाँ बिल्कुल, इसी चीज को अगर हमें फ्लक्चुएशन को रोकने हैं तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर ये जो खाली जगह है 2 पाई तक उसको हमें भरना होगा। तो ये वाला पार्ट काट के, जैसे कल मैंने बताया भी था, ये पार्ट करके यहाँ भर दो, ये वाला पार्ट करके आधे में यहाँ भर दो, इस वाले पार्ट को आधा काट के यहाँ भर दो, इस वाले पार्ट को यहाँ भर दो। तो अब दिख रहा है कुछ टी मीन वाली कैलकुलेशन, है ना, टी मीन वाली। ठीक, ये जो चीज टी मीन हमारी आ रही है एक्चुअली डबल स्ट्रोक में पूरे का पूरा यूज हो रहा है, A1 प्लस A2 ही यूज हो रहा है। बट मैथ्स से कैसे खेलोगे? मैथ्स से खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा वाला शेप लेके चलना पड़ेगा। ये इजी मैथ्स है, मत करो ये वाला, मत करो। आपको फिर पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, जोड़ दो दोनों को। समझ में आ रहा है? बस टी मीन इंटू 2 पाई हो गया ये, क्योंकि यहाँ का ड्यूरेशन क्या बैठ गया? 2 पाई। तो टी मीन इंटू 2 पाई हमारा क्या हो गया? समझ में आ रहा है? यही हमारा नेटवर्क है। समझ में आया? यही हमारा नेटवर्क है। कौन सा वाला? जो हमारे फ्लाईव्हील से किस पर जा रहा है? टायर पर जा रहा है। बट किस सेंस में जा रहा है? टायर पर जा रहा है, बट किस सेंस में जा रहा है? एकदम कांस्टेंट होता हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कांस्टेंट होता हुआ। कुछ क्लियर है? ठीक, चलो। तो यहां से यहां जो हमने कल पढ़ा था, ये वाली चीज हमने क्या पढ़ी थी? n min 1। ये क्या पढ़ी थी? n max 1। याद आ रही है? मैक्स 1 है ना, कि जब स्पीड तेज हो गई थी, जैसे अभी 4 स्ट्रोक में भी समझा है ना, कि पावर स्ट्रोक के बाद स्पीड तेज हो गई, फिर क्या हुई? पावर स्ट्रोक के बाद सक्शन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, स्पीड हो गई कम, तो n min 2 ऐसे भाग रही है ना, ऐसे n min 2। फिर क्या हुआ? n max 2। तो समझ में आ रहा है? n min 1, n min 1, n min 2, n max 1, n max 2, n max 1, n max 2। कुछ दिख रहा है? 2 साइकिल मतलब 2, सॉरी ये साइकिल भी कहाँ, साइकिल तो एक ही हो रही है। 2 आपके मतलब सिर्फ 2 स्ट्रोक, 0 से पाई, एक स्ट्रोक गया, फिर ये दूसरा स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक मतलब एक साइकिल। एक साइकिल में डबल एक्टिंग का है ना, 2 स्ट्रोक है और एक साइकिल हो रही है। एक साइकिल में क्या मिला मुझे? 2 बार स्पीड में फ्लक्चुएशन मिला। एक बार n min से n max गया, फिर n min से n max गया, 2 बार स्पीड में फ्लक्चुएशन मिला। 2 बार स्पीड में एक साइकिल में फ्लक्चुएशन मिल गया। समझ रहे हो? अगर n साइकिल्स हैं, n मतलब अगर 3000 आरपीएम से चल रहा है ना, तो 3000 आरपीएम 3000 रोटेशन पर मिनट, 60 से डिवाइड करो, 500 रोटेशन पर सेकंड मान लेते हैं ऐसे। 500 रोटेशन पर सेकंड, इतने तेज होते नहीं, 500 रोटेशन पर सेकंड, 500 रोटेशन पर सेकंड। एक साइकिल कितना है? एक रोटेशन। एक साइकिल एक रोटेशन, 500 रोटेशन एक सेकंड में हो रहे हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं।
एक में ही 2 बार फ्लक्चुएशन है, एक में ही 2 बार फ्लक्चुएशन है, तो 500 में कितने बार होंगे? 1000 बार फ्लक्चुएशन है ना। तो आपको ये फ्लक्चुएशंस ऐसे नहीं दिखेंगे कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं है। क्या है ये? 100 किलोमीटर के आसपास ही फ्लक्चुएट होगा, है ना। 100 से 99, 100 से 101, इस तरह का। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये फ्लक्चुएशन उसी के पास है जो ये स्पीड है। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो फ्लक्चुएशन ऑफ, सबसे पहले ये समझो, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, अभी एनर्जी नहीं, पहले स्पीड समझो। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ये क्या होती है? कहां से कहां जा रही है फ्लक्चुएशन? n-1 है ना, उससे फिर n-2 भी जा रही है, फिर क्या जा रही है? n-3 जा रही है, n-4 जा रही है। नहीं समझ में आ रहा है ना। अब ये बताओगे कि n-1 का मतलब क्या हो गया? 50, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 51, ये हो गई 52, ये हो गई 53, ऐसे ना। कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड किस पर करेगा? टर्निंग मोमेंट के पावर पर। मान लीजिए अगर ये कम है तो n-min की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हो सकता है यहाँ 50 हो, यहाँ 51 हो, यहाँ 49 हो, है ना। हो सकता है यहाँ 52 हो, यहाँ अगली वाले में कितना हो? n-5, n-5 हो मान लीजिए 48, बिल्कुल हो सकता है। 50 के आसपास ले लिया मैंने। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये n-min दिख रहा है, n-max क्या है इसमें, और साइकिल कितनी लिखनी है? 500 तक। अगर 500 आरपीएस से घूम रहा है तो 500 साइकिल में ये फ्लक्चुएशंस दिख रहे होंगे आपको, हर एक साइकिल में ये फ्लक्चुएशंस है। कुछ समझ आए? मिनिमम के, मैक्सिमम के कितने? n-1, n-2, n-3, समझ में आ रहा है ऐसे, एंड सोन एंड सोन। तो ये मैक्स 3 के हिसाब से क्या हो गया? ये तो हमारा मिनिमम है। इसको मिनिमम के हिसाब से आप एक काम करो, इसको किसके हिसाब से छोड़ दो? ये 50 के हिसाब से जो मैंने सोचा, तो उसमें हमें नीचे नीचे वाले लेके चलने पड़ेंगे ना। मिनिमम के हिसाब से हम क्या लेके चलेंगे? मीन से नीचे नीचे। मीन क्या मान लिया मैंने? 50 मान लिया। चलिए, नहीं 50 ना मानो इसे, मीन को 50 मानना, बट यहाँ क्या लिखना? ऐसे लिखना 49, 48, फिर क्या हो सकता है? 49.5, ये क्या हो सकता है? फिर 47.5, ये क्या हो सकता है? 49, ऐसे हो सकता है। 50 से कम कम। ये वाली चीज क्या, अगर मैं वो एग्जाम्पल लेता मुझे 55 मानना पड़ता फिर मीन। ठीक है। ये वाली चीज क्या हो गई? n-max, ये 50 से ऊपर लो, 51, 50.5, है ना, फिर 52 हो गया, फिर अगला 51 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 51.5 हो गया। समझ रहे हो? ऐसे जा रहे हैं। तो अब देखना, जो हमारा एक रिलेशन भी आता है यहां से, एब्सोल्यूट, यानी कि इनका एब्सोल्यूट मिनिमम और इनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ऐसे रटने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको बनाते हैं ग्राफिकल। समझ रहे हो? यहां तक ये चीज समझ में आ रही है? इसको बनाना ग्राफिकल। ये जब नोट करोगे तो पहले वहीं से नोट करना, ठीक है। इसको बनाना पहले ग्राफिकल। कैसे? 50 दिखा रहे हो, 50 ही कल थोड़ा सा मैंने बताया था, बट वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए बताया था। ये है हमारी स्पीड, क्योंकि आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने बताया था ये, बाकी यहाँ यूज होगा। ये हो गई मेरी एन मीन। मीन मतलब कुछ तो स्पीड से भाग रहा है ना भाई, 0 से तो नहीं भाग, 0 से भागेगा पहिया रुका पड़ा है, स्पीड से कुछ तो भाग रहा है। मैक्स, ये वाली जो चीजें वैल्यू मैंने लिखी, n-max, n-max 2, n-max 3, n-max 4, n-max 5, समझ रहे हो? 50 से थोड़ी सी ऊपर 51, 52, 53, इस तरह से। किसके बेसिस पर भाई? जैसे जैसे आप एन चेंज कर रहे हो वैसे वैसे थीटा चेंज होता जा रहा है। थीटा का मतलब ये मत समझना कि थीटा सिर्फ 0 से 360 होता है ना। अगली बार में वो 720 जा रहा है, अगली बार में फिर 360 जोड़ो, फिर 360 जोड़ो, हर बार 360 जुड़ रहे हैं उसमें, है कि नहीं? तो इस वजह से ये वाली साइकिल्स क्या हो रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। तो ये थीटा हमारा बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? मिन वाले क्या हो गए? मिन वाले ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ऐसे ये मिन वाले मान लो। तो यहां से कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आया, मान लेते हैं ऐसे कुछ ये ग्राफ बना लो, ऐसे अपनी मर्जी से, ठीक है। थोड़ा सा और, हाँ बस ये काफी दिख रहा है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से हमने मिनिमम और मैक्सिमम के ग्राफ बना दिए। अब देखना जरा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 500 तक की बात चल रही है ना, एग्जांपल के तौर पर n साइकिल तक की बात। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है? एब्सोल्यूट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा माइंड में। अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया, पूरा गायब नहीं करना था। अब ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है? वो दिख रहा है, क्या चल रहा है ये, वो दिख रहा है ये वाला, ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये वाला, ये ऊपर वाला। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा है? ये है ये वाला। नहीं समझ में आया?
ये कुछ भी हो सकता है, ये एन मैक्स 5 हो सकता है, एन मैक्स 500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला क्या हो सकता है, ये एन मिन 1 भी हो सकता है, या फिर ये एन मिन 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये एब्सोल्यूट है, ये मिनिमम एब्सोल्यूट है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बस यही होता है। अब यहां से जो फ्लक्चुएशन हुआ, आप कह सकते हो पूरी साइकिल में जब ये हमारी स्पीड चल रही है टी एक कांस्टेंट के साथ में, हम जो टी कांस्टेंट माने थे ना वो टी मीन वाला कैलकुलेशन, तो उस टी मीन के साथ में जो हमारे पास टॉर्क आ रहा था, जो हमारे पास पावर आ रही थी, उससे जो ओमेगा बन के आ रही थी, वो ओमेगा हमारी एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि रियल में टी मीन क्या था, एक हाइपोथेसिस था, एक हाइपोथेसिस। इस वजह से ओमेगा भी क्या होगी, हमेशा चेंज होगी। कितनी चेंज हो रही है, कितनी, मैक्सिमम से मिनिमम सिर्फ इतनी। समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपने 500 रोटेशन की स्टडी की, 500 रोटेशन की स्टडी की, पहिए के 500 चक्कर की स्टडी की आपने, यहां से लेके मान लीजिए बल्लीवाला तक पहुंच जाते हैं 500 चक्कर, तो उन 500 चक्कर में मैक्सिमम स्पीड कितनी गई थी उसकी रोटेशन की, बीच में कहीं पर भी। आप कहोगे कि सर 500 चक्कर हैं, वो तो 1 सेकंड में हो गए। मैं यही चीज तो कल भी समझाई थी कि ये चीज नहीं है कि टोटल यहां से यहां तक कितने सेकंड में चले गए वो बोल दोगे, वो है एवरेज। वो क्या है, वो है एवरेज। मैं कह रहा हूं रियल वाले, तो अगर जो चीज तेज घूमी तो उसके हिसाब से तेज आरपीएम बोलोगे, अगर वो चीज धीरे घूम रही है तो क्या बोलोगे, धीरे आरपीएम, है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग आ रही हैं। तो मैक्सिमम कौन सी तेज हुई, वो ये वैल्यू थी। मिनिमम कौन सी, एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी हुई, वो ये वैल्यू हुई। तो कितना फ्लक्चुएशन हुआ उसका, यहां से बल्ली वाला जाते हुए कितना फ्लक्चुएशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ। तो इसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो गई डेल्टा एन, ये हो गई फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्लियर है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब आ जाता है कोफिशिएंट, क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, स्पीड तो इसे बोलते हैं सी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, सी एफ बोलते हैं इसे। सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इन स्पीड्स डिवाइडेड बाई एन मीन, डिवाइडेड बाई एन मीन। मतलब जो फ्लक्चुएशन हुआ कितने का हुआ, मान लीजिए 5 का हुआ। मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 98, ये वैल्यू है 103। कितना फ्लक्चुएशन, 5 का। आरपीएम है एक तरह से, 98 आरपीएम एंड 103 आरपीएम। कितना फ्लक्चुएशन, 5 का। मीन इसका कैलकुलेशन ने किया तो कितना निकल के आया था, 100 आया था। तो बताना क्या हो गया, 103 माइनस 98, मीन कितना 100, कितना आ गया 5/100, मतलब 5% का। तो सर इसमें समझ से में आ जो रहा है? हाँ, बोलो। मैक्सिमम होगा मीन का और जो मैक्सिमम होगा मैक्स का वो रिम करना है। हाँ, जो मिनिमम होगा मिन का, मिनिमम का मतलब हो रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब सबसे नीचे वाला। ऑब्वियसली जैसे ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, कि ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, आप जो बोल रहे हो। तो ये मिनिमम मतलब मिनिमम का सबसे मिनिमम एंड मैक्सिमम का सबसे मैक्सिमम, उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा दैट इज दी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। डिवाइडेड बाई अगर मीन से कर दोगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज वाइज। बात क्लियर है। इसको क्या करते हैं, 5/100 है तो परसेंटेज, परसेंटेज कैसे करते हैं इसको, 100% ऐसे करके, तो ये बन गया 5%, है ना। इतना तो याद है, 100 के सामने परसेंटेज लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5%। क्लियर, इतना समझ में आ गया। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, सी एफ। उसके बाद होता है स्टीडीनेस, सी एस। यहां पर ये चीज भी लिख देता हूं, सुनना जरा। सी एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। स्टीडीनेस का मतलब क्या होगा, स्टीडीनेस, फ्लक्चुएशंस तो ये है 5%, स्टीडीनेस का मतलब इसका अपोजिट। क्यों, स्टीडीनेस का मतलब क्या है, कितना वो स्टीडी है। स्टीडी मतलब कितना वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है। फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और स्टीडीनेस कितना वो कांस्टेंट जा रहा है। तो सी एस ऑलवेज क्या होगा, 1/CF, इसका उल्टा होगा। ठीक है, फ्लक्चुएशन जितने हो रहे हैं अगर वो ज्यादा है तो उसमें स्टीडीनेस नहीं है, फ्लक्चुएशन अगर कम है तो उसमें स्टीडीनेस अच्छी है। ये सुनो, 5% को लोगे तो स्टीडीनेस अच्छी है, फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा है 95% फ्लक्चुएशंस हैं तो फिर स्टीडीनेस बहुत बेकार हो गई ना। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा CF और CS क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। तो ये मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में स्टीडीनेस भी पूछ लेते हैं और CF भी पूछ लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या है, स्टीडीनेस का क्या हो गया, n मीन अपॉन डेल्टा एन। CS का हो गया n मीन अपॉन डेल्टा एन। तो प्लीज एक फॉर्मूला याद रखना, दोनों याद मत रखना, दोनों का सिर्फ रिलेशन याद रखना, नहीं तो आप फंस जाओगे फिर लास्ट में।
डेल्टा एन अपॉन एन मीन यही याद रखो सी एफ, बस यहाँ पर ये याद रखो सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी एफ, तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नर में ये फॉर्मूले थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये हाँ फिलहाल हाँ इस चीज को उतार लो, पहले इस वाली चीज को उतार लो, ये अच्छे से बना लेना, ये कल वाली चीज थी उसी का यूज करके मैंने ये चीज समझा दी आपको, कल वाली चीज का। हाँ बोलो। हाँ हाँ ना ये एन मीन नहीं है, ये टॉर्क का है ना ना, प्लीज 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 इन चीजों को रिप्रेजेंट करो, ये टी है टी टॉर्क, और ये थीटा है वो अलग फिगर है, वो है एन का, जो ये एन आई ना अलग अलग टॉर्क पर, वो उसको दिखाया। जीरो पर क्यों आएंगे? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, जीरो का मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो हो गई? ये तो थीटा है ना, जो क्रैंक तो जब जीरो में था हाँ तो मतलब ये सबसे ऊपर बचा हुआ था, हाँ तो यहाँ कनेक्ट हुआ, हाँ। तो यहाँ पे मैक्स होगा ना उस टाइम। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो इस सेंस में, इस तरह से जीरो क्यों कर रहे हो, उसे एब्सोल्यूट जीरो कैसे बोल सकते हो एन को आप? हाँ थीटा घूम रहा है तो एन जीरो कहाँ से हो गया? पहली बात तो किक नहीं मारनी है, किक मारोगे तो ऑब्वियस जीरो है, शुरू वाली बात नहीं है, आगे अंदर की बातें हैं। नहीं नहीं मतलब अंदर चल रहा है, मतलब आपने स्टार्ट कर दिया है, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो ये बताना, जो ये वाली चीज है, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, आप क्या ये सोच रहे हो कि जो मैं रोटेशन लिख रहा हूँ, रोटेशन, ऑब्वियसली जब ये चीज वापस आएगी यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, यहाँ की जब ये वापस आएगी यहाँ वाली, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि एन जीरो है, क्रैंक रोटेशन करना थोड़ी रोक देता है, नहीं समझे ना, ये एन और ये वाला एन की बात हो रही है यहाँ पर, कौन से वाले? रोटेशन की बातें हैं यहाँ पर, स्पीड कौन सी वाली सी एफ में कौन सी वाली यूज हो रही है? रोटेशन, जो कि उस क्रैंक का रोटेशन है, ठीक है। हाँ हाँ उस समय तो मैक्सिमम एन होगा, उस टाइम पर मैक्सिमम एन होगा, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये एन जो मैक्सिमम होना चाहिए वो आसपास इसके होना चाहिए, इसके, जब ये 90 के आसपास जाएगा ऐसे, जब ये 90 के आसपास, ये चीज वहां पर मैक्सिमम क्यों हो जाएगी? थोड़ा सा आगे देखो, अभी क्या है ना कि आपने जब इसे पावर स्ट्रोक दिया तो क्या तुरंत ही स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी? थोड़ा टाइम के बाद। हाँ हाँ तो ये चीज सुनो, ये चीज अगर ऐसे गई, इसके पास एक इनर्शिया है, तो क्या शुरू में ही स्पीड तेज? ना उस टाइम पर एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये कल भी मैंने बताया था आपको आई थिंक, कि एनर्जी उस टाइम सबसे ज्यादा होती है जिस टाइम पर उसने कंबस्टन किया। स्पीड कब ज्यादा? स्पीड तो लेट होगी ना ज्यादा, स्पीड तो लेट होगी ज्यादा, इनर्शिया के साथ साथ वो भागेगी ना, है ना। आपने पहले उसका इनर्शिया को खत्म किया, उसके बाद वो भाग रही है, बट आपने तो एनर्जी हटा दी, तो ये इनर्शिया से एक बार वेलोसिटी में आया, फिर बाद धीरे धीरे खत्म होती जाएगी वेलोसिटी। हाँ जस्ट पहले कम होगी, जीरो नहीं होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। कौन सी वाली? ये गलती मत करना, वेलोसिटी की बात मत करना, वेलोसिटी जीरो हो जाती है यहाँ पर जाके। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्रैंक के इनर्शिया के बेसिस पर इस एन की, ठीक है। ये यहाँ पर v की बात नहीं है, कल तो आपको मैंने v के सेंस में समझाया था, कल मैंने इसके अंदर से समझाया था कि वेलोसिटी का क्या इफेक्ट जा रहा है उस एनर्जी के बेसिस पर, क्योंकि चलता तो यहीं से, बट अब जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन एन के बेसिस पर है, ना कि v के बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, हमेशा मैंने पहिए की बात की है जो कि व्हील घूम रहा है, समझ रहे हो पार्थ जी, हम हमेशा पहिए की बात कर रहे हैं, है ना, या फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं। कभी भी मैंने फ्लक्चुएशन ऑफ इसमें स्पीड में कभी भी यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं, कल समझाने के लिए बताने पड़ा, क्यों? क्योंकि एनर्जी का इस वाले वेलोसिटी से रिलेशन आ रहा है, क्लियर है ना, ठीक है। तो हमेशा माइंड में कौन सी चीज रखना है? इसके लिए स्पीड रखनी है कौन सी वाली? रोटेशन वाली, ठीक है। थोड़ा सा हिल गया नहीं?